नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। और हमारी टीम मौजूद है अभी सतलोक आश्रम सोजत। यहाँ पे गरीबदास जी की बोध दिवस का 9, 10, 11 को एक विशाल समागम का आयोजन किया जा रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं सतलोक आश्रम सोजत में आध्यात्मिक प्रदर्शनी एक मुख्य आकर्षण का केंद्र रहती है। आध्यात्मिक प्रदर्शनी में हमारी टीम मौजूद है और आइए एक सरदार जी मिले हैं, इनसे इनके विचार जानते हैं। क्या ये संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, किस तरह से ये गुरु नानक जी के धर्म का पालन कर रहे हैं और किस तरह से संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, आइए जानते हैं। सर नमस्कार। साहेब, क्या नाम है जी आपका? वासुदेव दास। ये जो गरीबदास जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है, ये किस प्रकार मनाया जा रहा है? आप सिख धर्म से संबंध रखते हुए आप किस तरह से इनकी शरण में आए हैं? देखो, संत रामपाल जी महाराज जी से हमने जब नाम उपदेश लिया तो ज्ञान समझ के लिया है। तो ज्ञान में उन्होंने बताया है कि बेटा सिख किसको कहते हैं। तो नानक साहब को कबीर साहब मिले थे, वो एक तो उन्होंने वो प्रमाण बताया, दूसरे प्रमाण गरीबदास जी वाले बताए, कई प्रमाण बताए उन्होंने। तो उन प्रमाणों को समझ करके हमने अपने रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। अब नाम दीक्षा लेकर के हमने जो पिछले जो काम करते थे वो सारे छोड़ दिए। अब तो केवल हम भक्ति करते हैं परमात्मा की। जो संत रामपाल जी महाराज ने जो नाम दिया है, उस नाम से जैसे मोक्ष होगा, उस मोक्ष की इबादत करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं। तो आजकल तो धर्म के नाम पे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े और बहुत मतभेद देखे जा रहे हैं। तो आप सिख धर्म से भी संबंध रखते हुए आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो आपको यहाँ पे कैसा ज्ञान लगा कि आप इस तरफ आ गए? ये ज्ञान जब गुरुजी ने हमको समझाया ना सत्संग में, जब हमको पता लगा कि भाई नाम क्या है, मोक्ष किस नाम से होगा, तो जब नाम का पता लगा तब हमने संत रामपाल जी महाराज को और चुना, उनसे नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेकर के जो उन्होंने कहा उसको आज हम फॉलो कर रहे हैं। हाँ, पर सिख अधिकतर मोस्टली सब लोग है ना गुरुद्वारे जाते हैं, फिर आप सतलोक आश्रम सोजत आए, तो आपको ये किस तरह से हुआ कि भाई मैं यहीं से नाम दीक्षा लूँ, बाकी और संतों से ना लूँ? भाई जब उन्होंने प्राण संगरी दिखाई गुरु नानक देव जी ने, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी प्रमाण दिखाया कि दो अखर का भेद बतावे सो ही पूरा गुरु कहावे, एक लगावे एक छुड़ावे जब प्राणी निज घर जावे। तो हमने वो समझा, उसको समझने के बाद में कि जब हमको अपने निज घर जाना है, और ये ज्ञान बहन जी मुझको पहले से भी था कि मुझको भक्ति वो करनी है जिससे लौट करके फिर संसार में नहीं आए। तो हमको तो वो नाम मिला, उस नाम को मिलते ही हमने ये अपना भक्ति मार्ग चालू किया है। तो अब आप गुरु नानक जी को फॉलो नहीं करते हैं? नहीं, गुरु नानक जी को फॉलो करते हैं, वो हमारे गुरु भाई हैं। गुरु नानक देव जी हमारे गुरु भाई हैं, क्योंकि उनके भी गुरु जी कबीर साहब थे, हमारे गुरु जी भी कबीर साहब ही हैं। तो जो आज जो बोध दिवस मनाया जा रहा है गरीबदास जी का, तो गरीबदास जी के बोध दिवस का गुरु नानक जी से इनका क्या संबंध है? देखो, बोध दिवस का मतलब ये होता है, बोध किसको कहते हैं? जानकारी। एक छोटा बच्चा होता है और उसको गलती कर देता है तो उसको क्या कहते हैं? अरे भाई ये तो अनजान है, इसको बोध नहीं है। तो ये जब गरीबदास जी को 10 साल की उम्र में कबीर परमेश्वर मिले थे छोड़नी गांव में, जब उन्होंने ये सारा प्रकरण बताया कि भाई बेटा भक्ति करो, तब उन्होंने कहा भक्ति कैसे करें, मुझको प्रमाण दिखाओ। जब उन्होंने प्रमाण दिखाया, सतलोक सचखंड ले गए थे। जब उन्होंने लौट करके फिर ये ज्ञान दिया था, फिर उन्होंने कहा था अलल पंखन अनुराग सुन मंडल नहीं तीर दास गिरी उधारिया सतगुरु मिले कबीर। सरदार जी, आध्यात्मिक जो भक्ति होती है, ज्ञान होता है, उसका मेन मूल मंत्र होते हैं, तो आपको वही मंत्र मिले जो गुरु नानक जी को मिले थे? मूल मंत्र वही तो है, उसी की जानकारी तो पता लगा। मूल मंत्र लीजिए सार है, सोम शब्द विचार, सोम सो जब मरे दर्द दिल में सतगुरु पर्दा खोल के परालोक ले जाए, सोम जाप बिन सना हुए धुन चढ़े महल सुख से जबर जहाँ पाप निपुण। ये सारा हमारे रामपाल जी महाराज ने हमको ये दिखाया है। जब हमको ये संतुष्टि हुई कि भाई नानक साहब भी यही मंत्र जाप करते थे, ये प्राण संगिनी के अंदर प्रमाण दिया था गुरुजी ने कि बेटा देखो ये प्रमाण है, नानक साहब ये जाप करते थे, ओम सोम मंत्र दो ही जिन जप करते रहो। हम लोग यहाँ सतलोक आश्रम सोजत में देख रहे हैं कि सारे अनुयायी बहुत सिंपल सादा में रहते हैं। आपके जो गुरुजी हैं वो भी बिल्कुल सिंपल सादा में रहते हैं, बिना दाढ़ी मूछ के। आप अभी तक सरदार जी वाला ही लुक में हैं, तो आपने अपना ये लुक चेंज नहीं किया? नहीं, गुरुजी हमारे कहते हैं कि बेटा हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, हमको तो मुक्त भक्ति से मतलब है, भक्ति करो, ये तो सारा यही दफन जाएगा, न दाढ़ी से न पगड़ी से, इससे कोई मोक्ष नहीं होगा, नहीं ये किसी काम की है। इसका मतलब आपने धर्म परिवर्तन नहीं किया, अभी भी आप सिख अनुयायी हैं? नहीं, अपन सिख अनुयायी नहीं है, अब तो हम रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान दिया है वो अनुयायी है, और ये तो अपने वैसे हमने रखा है, इसका कोई अवसेंस नहीं। हाँ, पर आपके जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, वो बाकी धर्मों का सम्मान करते हैं, आपको फोर्स नहीं करते हैं कि आप दाढ़ी और पग को हटाओ? नहीं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं वो तो रामपाल जी महाराज तो, और वो तो कहते हैं कि भाई सभी धर्म कहते क्या है, सभी धर्म इसी तरफ इशारा कर रहे हैं मोक्ष की तरफ, लेकिन ये नकली गुरु हैं, उनको पता नहीं है
इसलिए वो गुमराह करके और जीव को वहीं के वहीं छोड़ देते हैं, किसी की नहीं पहचान बट पाते। वो तो कहते हैं कि भाई हमको जाति पाति मजहब धर्म से कोई मतलब नहीं, हमको तो अपना हंस बना के ले जाने हैं। हंस कैसे बनेंगे? हंस भक्ति से बनेंगे। जब आप भक्ति करोगे तो परमात्मा की शरण में जाओगे। मैं सभी सिख भाइयों से अपना अनुरोध करता हूँ कि भाई आप भी परमात्मा के ज्ञान को समझो, संत रामपाल जी महाराज के, और ज्ञान को समझ करके और नाम उपदेश दो, नाम उपदेश लो और मोक्ष कराओ। ठीक है वासुदेव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब।